Good afternoon, sixth class. Today we are going to start our new chapter. Chapter name is Understanding Diversity, and chapter is 26. And chapter name is Understanding Diversity. अंडरस्टैंडिंग होता है समझना एंड डाइवर्सिटी मीन्स होता है विभिन्नता, यानी कि हमारे इंडिया के अंदर जितनी भी डाइवर्सिटी हैं, अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं, अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, सबका क्लॉथ अलग है, सबके फूड अलग हैं, फिर भी हम एक हैं। ठीक है, तो आज टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट डाइवर्सिटी, यानी कि जो इंडिया के अंदर जो डाइवर्सिटी है, जो विभिन्नताएं हैं, वो सब के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। फर्स्टली वी विल वार्म अप आवर सेल्फ। हैव यू एवर वंडर वाई ऑल द पीपल आर नॉट द सेम? कभी आपने सोचा है या कभी आपने ऐसे आश्चर्य किया है कि वी आर नॉट द सेम, सभी लोग सेम नहीं है। दे आर डिफरेंट इन वन वे और द अदर, सभी मतलब किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे से डिफरेंट हैं। दे लैंग्वेजेस, उनकी भाषा अलग हो सकती है, फूड हैबिट, खाने की आदतें, रिलीजियस बिलीफ, सबके धर्म अलग हैं, कल्चर, सबकी सभ्यताएं अलग हैं, रिचुअल्स, रीति रिवाज अलग है, बिलीफ यानी कि उनका जो विश्वास है, उनके जो मत है वो अलग है, एंड क्लोथ्स आर डिफरेंट, और जो कपड़े हैं, पहनावा है, वो भी डिफरेंट है। इट मीन्स वी आर गोइंग टू स्टडी ऑल दीज थिंग्स इन दिस चैप्टर। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री। वास्ट मीन्स बहुत बड़ी कंट्री है। इट इज़ अ लैंड ऑफ डिफरेंट racial, linguistic, religion and social groups which comprise various caste, classes and sect। अब देखिए, इंडिया जो एक बहुत बड़ी कंट्री है और इट इज़ अ लैंड, यानी कि जो इंडिया है वो किसकी ज़मीन है। रैशल मीन्स होता है अलग अलग जाति के लोग हैं। लिंग्विस्टिक मीन्स अलग अलग लैंग्वेज, डिफरेंट लैंग्वेज वो बोलते हैं। रिलीजन अलग अलग धर्म को मानते हैं, लाइक हिंदू, मुस्लिम, कोई मुस्लिम धर्म को मानता है, कोई क्रिश्चियन धर्म को मानता है, कोई बौद्ध धर्म, कोई जैन धर्म, इस तरह से बहुत सारे जो रिलीजन है वो इंडिया के अंदर है। एंड सोशल ग्रुप्स, बहुत सारे इनका जो सामाजिक ग्रुप है वो डिफरेंट है। विच कंप्राइज वेरियस कास्ट, जिससे अलग अलग कास्ट बनी है, वर्ग बनी है, और समुदाय, सेक्ट होता है समुदाय। द प्रेजेंस ऑफ अ वाइड रेंज ऑफ फीचर इन एनी स्फीयर इज कॉल्ड डाइवर्सिटी। और यही एक बहुत बड़े स्फीयर में ये अलग अलग तरह की जो रेंज है, जो फीचर्स है, जो क्वालिटी है, इनका मौजूद होना ही क्या कहलाता है, डाइवर्सिटी। और ये सारी जो अलग अलग डिफरेंट लैंग्वेज है, डिफरेंट कास्ट है, डिफरेंट रिलीजन है, इन्हीं सब से हमारी इंडिया क्या बनती है, एक डाइवर्स कंट्री बनती है। इनकी विभिन्नताओं का देश है हमारा इंडिया। रीज़न फॉर डाइवर्सिटी इन इंडिया। अब इंडिया के अंदर डाइवर्सिटी का क्या रीज़न है, लेट्स डिस्कस अबाउट इट। जियोग्राफी एंड हिस्ट्री हैव प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन शेपिंग द आर्ट, कस्टम एंड लाइफस्टाइल ऑफ इंडियन की जो कला है, जो रिवाज है, जो जीने का तरीके है, उसके अंदर जियोग्राफी और हिस्ट्री जो हमारा पास्ट रहा है उसने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। द रिजल्ट हैज़ बीन अ वाइब्रेंट मिक्सचर ऑफ रेसेस, लैंग्वेजेस एंड डायलेक्ट्स एक्सेट्रा। और इसकी वजह से ही वाइब्रेंट मीन्स जो ये अद्भुत मिक्सचर रहा है किसका, जातियों का, भाषाओं का, और डायलेक्ट्स मीन्स होता है बोली, जो एक एरिया पर्टिकुलर एरिया में बोली जाती है उसका, तो इन सब में मिक्सचर हो चुका है। अर्लियर मीन्स पहले, इंडिया वॉज नॉट कनेक्टेड विद द आउटसाइड वर्ल्ड। इंडिया दूसरे देशों के साथ कोई कॉन्टैक्ट नहीं रखता था। दिस वॉज ड्यू टू द लैक ऑफ प्रॉपर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। और ऐसा क्यों, क्योंकि एक प्रॉपर साधन नहीं था उन लोगों से कॉन्टैक्ट करने का। हैंस there developed a special way of life connected with only the people living a particular place। और जैसे जैसे ये जो डेवलपमेंट है ये होती गई कम्युनिकेशन अदर पीपल से। दे डेवलप्ड देयर ओन लैंग्वेज, उन्होंने अपनी लैंग्वेज का खुद विकास किया। टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए अपनी खुद की लैंग्वेज बनाई। देयर आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर डिपेंडेड ऑन द प्लेस दे लिव्ड, और उनकी जो कला थी, जो वास्तुकला थी, वो जिस एरिया में रहते थे वो उसके ऊपर डिपेंड थी। देयर फूड हैबिट्स वर डिटरमाइंड बाय द क्रॉप्स एंड स्पाइसेस ग्रोन बाय दैम, और उनकी जो फूड हैबिट थी वो किसके ऊपर डिपेंड करती थी, जो वो क्रॉप वो ग्रो करते थे, जो मसाले वो ग्रो करते थे। These and many more factors had contributed to vast diversity in India। और ये ऐसे बहुत सारे फैक्टर हैं, तथ्य हैं, चीज़ें हैं, तत्व हैं जिससे हमारी इंडिया की डाइवर्सिटी बनती है, विभिन्नताएं बनती हैं। अफेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी। अब देखिए, जो डाइवर्सिटी है उसका क्या अफेक्ट है हम पर। डाइवर्सिटी एड्स वैरायटी टू लाइफ। जो डाइवर्सिटी है वो हमारे जीवन में अलग अलग तरीक़ों को ऐड करती है। ईच ह्यूमन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर, हर पर्सन एक दूसरे से अलग है। थस डाइवर्सिटी शुड बी एक्सेप्टेड एज इट एनरिच आवर वे ऑफ लाइफ, इट मेक्स आवर लाइफ ईजी एंड कंफर्टेबल। इस तरह से जो डाइवर्सिटी है ना,
हमारी लाइफ को रोमांच से भरती है। मीन्स रोज़ हम नई नई चीज़ें सीखते हैं, कुछ समथिंग न्यू करते हैं। तो इस तरह से हमारी जो लाइफ है वो अलग अलग तरीक़ों से भरी हुई है और इससे हमारी लाइफ क्या होती है, आसान होती है, आरामदायक, कंफर्टेबल होती है। नाउ डाइवर्सिटी इन इंडिया। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री, बहुत बड़ी विशाल कंट्री है। द डाइवर्सिटी इन इंडिया इज़ नॉट ओनली एविडेंट, एविडेंट मीन्स होता है क्लियर, स्पष्ट इन पीपल्स लाइफ, बट ऑल्सो कहते हैं कि ये जो डाइवर्सिटी है हमें लोगों के जीवन में दिखाई नहीं देती, बट ऑल्सो लेकिन ऑल्सो इन द कंट्रीज जियोग्राफिकल एंड क्लाइमेट कंडीशन, यानी कि इंडिया की जो जियोग्राफिकल जो भौगोलिक स्थिति है उसमें भी दिखाई देती है और जो क्लाइमेट है, जो मौसम है इंडिया का, उसमें भी डाइवर्सिटी है। जैसे कि अभी देखिए जो इंडिया का नॉर्थ पार्ट है वहाँ पे हिमालय है, वहाँ पर माउंटेन रेंजेस है। और फिर अगर आप गुजरात से लेकर गुजरात टू अगर आप वेस्ट बंगाल जाते हैं तो वहाँ पर क्या सारा कोस्टल एरियाज़ हैं और जो बीच का जो पार्ट है इंडिया का, जो सेंट्रल पार्ट है, वहाँ पर क्या प्लेट्यूज़ है, डेक्कन प्लेट्यू है वहाँ पर। तो इस तरह से हमारे यहाँ भी जियोग्राफिकल फीचर्स जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट है। कहीं पर पेनिनसुला पार्ट है, कहीं पर कोस्टल एरियाज़ है, कहीं पर प्लेन है, कहीं पर माउंटेन है। और क्लाइमेटिक कंडीशन भी, जैसे कि जो कोस्टल एरियाज़ है वहाँ पर क्या होता है, एटमॉस्फेयर आपका नॉर्मल रहता है। जो नॉर्थ है वहाँ पे हिमालय की वजह से एक्सट्रीम रहता है, गर्मी भी ज़्यादा होती है, वहाँ पे सर्दी भी ज़्यादा है। तो इस तरह से जो है वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन भी इंडिया की डिफरेंट डिफरेंट है। देखिए डिफरेंट लैंड फॉर्म है लाइक माउंटेन्स, प्लेन, प्लेट्यूज, डेजर्ट एंड कोस्टल एरियाज आर फाउंड इन इंडिया। कहीं पर नॉर्थन प्लेन में माउंटेन है, प्लेन्स हैं और प्लेट्यूज़ है। और देखिए आप राजस्थान में जाइए तो वहाँ पे क्या है, आपका डेजर्ट भी आपको मिल सकता है। थार डेजर्ट फेमस है इंडिया का। कोस्टल एरियाज़ गुजरात टू वेस्ट बंगाल सारा कोस्टल एरियाज़ है। ये सारी चीज़ें आपको इंडिया में मिलती हैं। इनकी एक पर्टिकुलर लैंड फॉर्म नहीं है, लैंड फॉर्म में भी डाइवर्सिटी है इंडिया के अंदर। अभी देखिए सोशल डाइवर्सिटीज़, जो सामाजिक डाइवर्सिटी है, समाज के अंदर भी विभिन्नताएँ हैं। इन आवर कंट्री सोशल डाइवर्सिटी कैन बी सीन इन ऑलमोस्ट एवरी इंस्टीट्यूशन। कहते हैं कि हमारी कंट्री में सोशल डाइवर्सिटी को आप हर इंस्टीट्यूशन में, हर एक संस्थान में देख सकते हो। लेट्स टेक द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द सोशल इंस्टीट्यूशन। सबसे पहले जो हमारी सबसे छोटी यूनिट है उसको देते हैं, और वो छोटी यूनिट क्या है, फैमिली है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिलीज़। हमारी जो फैमिली है उसके टाइप भी डिफरेंट है। सम आर स्मॉल फैमिलीज़ और न्यूक्लियर फैमिली। आपको पता है जो स्मॉल फैमिलीज़ होती है, स्मॉल फैमिलीज़ क्या होती है, पेरेंट्स और उनके बच्चे ही रहते हैं। तो सच टाइप ऑफ फैमिली वी कॉल न्यूक्लियर फैमिली। ऐसी फैमिली को हम न्यूक्लियर फैमिली बोलते हैं या स्मॉल फैमिली बोलते हैं। इन विच ओनली पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन लिव टुगेदर, सच फैमिलीज आर मोस्टली फाउंड इन सिटीज़। ऐसी फैमिली आप कहाँ देखोगे, शहरों में आपको दिखाई देगी। और जो अदर टाइप और फैमिली है वो है जॉइंट फैमिली, यानी कि जिसके अंदर आपके ग्रैंड पेरेंट्स भी होते हैं, अंकल भी होते हैं साथ में। तो वैसी फैमिली को हम जॉइंट फैमिलीज बोलेंगे। इन जॉइंट फैमिलीज पेरेंट्स तो हैं ही, देयर चिल्ड्रन उनके बच्चे भी हैं, ग्रैंड पेरेंट्स भी हैं, एंड अदर क्लोज रिलेटिव्स लिव टुगेदर अंडर अ कॉमन रूफ, यानी कि एक ही छत के नीचे ये सभी लोग रहते हैं। दादा दादी हैं, आपके मम्मी पापा हैं, आप हो, और आपके जो चाचा हैं, ताऊ हैं, इस जो अंकल्स हैं आपके, वो भी आपके साथ रहते हैं। तो उस टाइप की फैमिली को हम बोलेंगे जॉइंट फैमिली। शेयरिंग फूड, एक साथ खाना खाते हैं। फ्रॉम द सेम किचन, एक ही किचन है आपका। सच फैमिलीज आर मोस्टली फाउंड इन विलेजेस। और जो जॉइंट फैमिलीज है वो मोस्टली कहाँ पर देखने को मिलती है, गाँव में देखने को मिलती है। अभी देखिए तो हो गई सोशल डाइवर्सिटी। अब है लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, यानी कि जो हमारी लैंग्वेज है वो भी इंडिया के अंदर अलग अलग टाइप्स की लैंग्वेज बोली जाती है। तो अब देखिए जो बहुत सारी हैं, लेकिन जो 22 लैंग्वेजेस है ये हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन से रिकॉग्नाइज है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेज 22 लैंग्वेजेस, 22 भाषाओं को मान्यता मिली हुई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। देयर आर, जैसे कि असमीज़ यानी कि जो असम में बोली जाती है, बंगाली जो बंगाल में बोली जाती है, बोडो, डोगरी जो ये कश्मीर में बोली जाती है, गुजराती गुजरात में, हिंदी तो ऑलमोस्ट सभी बोलते हैं, कन्नड़ कर्नाटका साइड में है, ये कश्मीरी कश्मीर की है, कोंकणी ये आपकी गोवा की है, मैथाली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। ये जो इस तरह से 22 लैंग्वेजेस हैं, इनको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से रिकॉग्निशन मिली हुई है। ठीक है। नाउ निटी गिटी, बोडो, डोगरी, मैथाली एंड संथाली हैव बीन रिसेंटली एडेड टू द लिस्ट ऑफ द ऑफिशियली
रिकॉग्नाइज लैंग्वेज। अब देखिए जो बोडो, डोंगरी और बेथाली है और संथाली है, इनको अभी प्रेजेंट में ही कॉन्स्टिट्यूशन में जगह मिली है, पहले नहीं थी। डिस्पाइट ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ सच ए लार्ज नंबर ऑफ लैंग्वेजेस एंड डायलेक्ट्स देयर इज़ नो डिफ़िकल्टी इन। अब कहते हैं कि देखिए इतनी सारी लैंग्वेजेस और डायलेक्ट मतलब बोलियों के बावजूद भी देयर इज़ नो डिफ़िकल्टी इन कम्युनिकेशन अमंग द पीपल। अभी देखिए लोगों के बीच में कम्युनिकेशन जो एक दूसरे से बातचीत करते हैं उसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्रेरी होता है अगर इसके अपोजिट साइड हम देखते हैं, रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर लैंग्वेज एंड द नॉलेज ऑफ द कॉमन लैंग्वेज लाइक हिंदी और इंग्लिश हैज़ हेल्प्ड पीपल टू डेवलप कम्युनिकेशन विद ईच अदर। अभी देखिए हमें कौन कौन सी लैंग्वेज आती है, हम अपनी बात करते हैं। हम हिंदी बोल सकते हैं, हम हरियाणवी बोल सकते हैं, हम इंग्लिश बोल सकते हैं, थोड़ी थोड़ी हम पंजाबी भी समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये जो कुछ लैंग्वेज हैं ये हम थोड़ी थोड़ी समझ लेते हैं अच्छी तरह से। हमें हिंदी आती है, हरियाणवी आती है, इंग्लिश और पंजाबी, ये थोड़ी सी 4 कॉमन लैंग्वेज है जो हम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई हमसे कन्नड़ में, मलयालम में बात करेगा तो हमें समझ में नहीं आएगी। तो वो सब लोगों के पास कॉमन लैंग्वेज क्या रहेगी, हिंदी रहेगी, इंग्लिश रहेगी, जिससे हम उनके साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो कहते हैं वो लैंग्वेज तो है ही, उनके अदर हैंड दूसरी तरफ हमारे पास हिंदी और इंग्लिश, क्योंकि हिंदी तो हमारी राष्ट्रीय भाषा है, नेशनल लैंग्वेज हमारी कौन सी है, हिंदी है, और इंग्लिश हमारी सेकंड है। तो कहते हैं कि हिंदी इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो किसी ना किसी पर्सन को ज़रूर आती होगी। ओके बेटा, दैट्स ऑल फॉर टुडे बेटा। इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल read further. Thank you. Have a nice day. Read chapter carefully and trying to understand it better.